इस ऊंचाई पर पहुंच गया है। और उस साधक से पूछो तो कहेंगे ये तो उनकी मंगलमयी दृष्टि सबके प्रति है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे जैसा नीच ना था, ना है, न रहेगा। ये रहता है नंबर। जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होता है उसके हृदय में रहता है ये बात, मेरे जैसा न नीच था, न है, न रहेगा। पर अगर प्रभु आप तौलोगे तो आपके नाम के बल से हम ही ज्यादा मिलेंगे, ये भी बात कह रहे, आपके नाम के बल से हम ही ज्यादा मिलेंगे, ये बात रहती है। ये भगवत मार्ग की ऊंचाई पर आप चढ़े हुए, तो अब ये इन बात नहीं है कि आप इस श्लोक कि मनुष्यानाम शास्त्रेषु, कोई हजारों मनुष्यों में एक इस मार्ग में चलता है। तो आप समझो आप चलने पे नहीं हो, आप पहुंचने वाले हो। जीवन की यात्रा आश्रित हो गई। आश्रय जो है, जो भगवत शरणागति है, ये लिफ्ट की यात्रा है। दो मार्ग होते हैं, बगल में सीढ़ी है, अहंकारी को सीढ़ी पे चढ़ाया जाता है, चढ़ो। चढ़ते चढ़ते थक जाता है, फिसल जाता है, हाथ पैर भी टूट सकते हैं। लेकिन लिफ्ट वाला, और ये लिफ्ट अलौकिक है, बिजली जाने पे रुकेगी नहीं, अलौकिक जनरेटर की व्यवस्था अपने आप है। और इसमें बिगड़ने वाली लिफ्ट नहीं है ये। नामे भक्ता प्रणश्यति, करो सदा तिनके रखवारी, जिम भालक राखे मातारी। ये सीधे निकुंज के फ्लोर में खुलती है जाके। अच्छा आ गए, हमको तो पता ही नहीं चला, हमको तो पता ही नहीं चला। और हम कहाँ आ गए, ये हम कहाँ आ गए, वृंदावन धाम, हमको तो पता ही नहीं चला। वृंदावन धाम का वास मिल रहा है, कोई छोटी मोटी बात। रात दिन प्रभु की चर्चा, नाम गुण लीला सब सुनने को मिल रही, जबरदस्ती सुनने को मिल रही। मन नहीं, फिर भी बैठो, सुनना पड़ेगा, नियम है, दिनचर्या में बैठना पड़ेगा तुम्हें। तो दिनचर्या में क्या है, चतुरासी जी, सुधा निधि, भागवत चर्चा, नाम कीर्तन, यही दिनचर्या है। ठाकुर जी की रूप माधुरी को निरखो। मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा है जो भगवान के मार्ग में चलना चाहता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो शास्त्र के अनुसार चलता है, नहीं पशु है। तिनते खरसूकर स्वान भले, उनते बढ़िया गधा है, कुत्ता है, सुअर है। क्यों? क्योंकि नीच योनियों को प्राप्त है और नीच हरकत हो रही तो कोई बड़ी बात नहीं। तुम उच्च योनि को प्राप्त करके नीच हरकत कर रहे हो, इसलिए तुम उनसे भी गिरे हुए हो। तो प्रायः पशुवत बुद्धि रहती। तो पहली बात तो भगवान के मार्ग की बातें सुन के डर लगता है। चलने की तैयारी कौन करे, कौन खोपड़ी फुरवाएगा। वो कहते हैं भगवान के मार्ग में बड़ी परीक्षाएं होती हैं, बड़ी समस्याएं होती हैं, सब विषय छोड़ना पड़ता है। इसी में धम्म से गिर जाते हैं। पहले तो जो हजारों चलने का बात सोचते हैं तो हजारों धम्म से गिर जाते हैं। उनमें कोई एक सूरवीर कि अब यार जब भगवान के मार्ग में चलना ही है तो मार पिटाई कुछ भी हो, चाहे जो कुछ हो, भगवान चाहे जितनी परीक्षा ले, अब तो इस जन्म में भगवत प्राप्ति करेंगे ही। अपने लोगों को भी पीटा गया है, पीटे लोग जो दुष्ट स्वभाव के लोग हैं। 10 लोगों ने घेर लिया, मार थप्पड़ बात कर रहे हैं, दुष्टता का व्यवहार कर रहे हैं गंगा किनारे। भगवान की कृपा से ऐसा कभी आया ही नहीं कि दुख हुआ हो। क्यों? शब्द ही नहीं आया, यही आया प्रारब्ध है, भोग लो, चुपचाप चलो, आगे बढ़ो। और एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत शीतलता वो भगवान देते हैं ना, अद्भुत शीतलता। अब आप पूछो भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की? जब भगवान कहते करो सदा तिनके रखवारी, तो भगवान ने हृदय की रक्षा की। मेरा हृदय विचलित नहीं हुआ, और शरीर का पाप था तो दंड भुगता दिया। हजारों चलने वालों में तो इसी बात से गिर जाते हैं कि भगवान के मार्ग में बड़ी कठिनता है, बड़ा दुख है। और जबकि भगवान का मार्ग बड़ा आनंदमय और सुखमय है। अगर निर्णय करके त्रिकालज्ञ कोई हो और देखे कि पीटा गया, इनका कितना बड़ा अपराध था, तो परिचय चलेगा कि भगवान की बड़ी कृपा, बड़े सस्ते में निपाट दिया। भारी पाप को, भारी दंड को जो हम हजारों जन्म भोगते, 2-4 डंडे लगवा करके निपटा दिया। कुछ तो खाना पीना, ऐशो आराम, भोग सामग्री, ये तो नहीं छोड़ सकता, तो भगवान के मार्ग में चलने के लिए तैयार ही नहीं होते। कुछ नीति धर्म के अनुसार चलते हुए भोग भोगना चाहते हैं,
लेकिन भगवान की प्राप्ति की कोई आकांक्षा नहीं। हजारों धर्म में चलने वालों में, यहां पशुओं की बात नहीं की जा रही, जो जो पशुता में उतारू हैं, उनमें तो करोड़ों में कोई एक धर्म में चलता है। हजारों धर्म में चलने वालों में कोई एक ऐसा होता है जो दृढ़ता पूर्वक भगवान के मार्ग को पकड़ता है। कुछ भी हो जाए, भगवान की प्राप्ति करूंगा, मार डाला जाऊंगा, बस यही तो बात है, तो मरना तो है ही यार, एक बार तो मरना है, भगवान के लिए मरूंगा। इसी बात ने पूरे जीवन बचाए रखा। नहीं, बहुत सी विपत्तियां, बहुत से संकट, भूख प्यास गर्मी सर्दी, बस ये मरना है, भगवान के लिए मरना है। जिस